अच्छा, आज का टॉपिक है एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर और अनसर्टेनिटी में बहुत सारे बच्चों को इशू होता है कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। इसके डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक की जो विड्थ है वो है फॉर एग्जांपल 20 मिलीमीटर इसकी विड्थ है। अब हम इस ब्लॉक को जब मेजर करते हैं किसी भी स्केल से या किसी भी वर्नियर कैलिपर से, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो फॉर एग्जांपल आती है 19 mm। ये इसकी वैल्यू आई है जो हमने इसको मेजर किया है। अब एक्चुअल वैल्यू इसकी 20 mm थी, लेकिन जो हमने इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो वो 19 mm आई है। अब ये जो मेजरमेंट में डिफरेंस आया है 20 mm माइनस 19 mm, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम एरर कहते हैं। 20 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 1 mm। तो ये जो 1 mm है ये हमारे पास एरर है। अब ये एरर क्यों आया है? हो सकता है कि जो वर्नियर कैलिपर जैसे हमने इसको मेजर किया है उसके अंदर ज़ीरो एरर हो। अब ज़ीरो एरर जो है, उस ज़ीरो एरर की वजह से 20 mm उसने रीड करना था, लेकिन वो 20 mm रीड नहीं किया बल्कि 19 mm रीड किया। या हमने जिस स्केल से इसको मेजर किया है तो मेजर करते हुए हमने उसकी रीडिंग को सही तरीके से नोट नहीं किया, तो उस वजह से भी ये एरर आ सकता है। अगर हम वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर रिमूव कर देते हैं या स्केल की जो मेजरमेंट है वो सही तरीके से लेते हैं, तो ये जो एरर है ये ख़त्म हो सकता है। तो इसका मतलब है कि एरर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान में डिफरेंस होता है। तो एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। और एरर जो है इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। एरर कैन बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड। अब जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी में फॉर एग्जांपल यही हमने ब्लॉक को मेजर किया और इसको मेजर किया और इसकी मेजरमेंट आ गई 20.0 mm। अब ये जो मेजरमेंट आई है 20.0 mm, अब ये मेजरमेंट इस डिजिट तक तो करेक्ट है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इस ज़ीरो के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या होगा, तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े होंगे। द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके बाद जो डिजिट होगा वो डाउटफुल डिजिट है। उस डिजिट के ऊपर हमें शक है कि वो डिजिट करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इसके बाद जो मेजरमेंट हो वो हो 20.01। ये यहाँ पे 20.02 भी हो सकती है, 20.09 भी हो सकती है। अब ये जो मेजरमेंट है ये डिपेंड कर रही है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अगर हम इसको वर्नियर कैलिपर की बजाय स्क्रू गेज से मेजर करेंगे तो फिर हमारे पास ये मेजरमेंट 20.00। अब 2 डिजिट तक तो मेजरमेंट आ रही है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है अब इसका हमें नहीं पता। अब ये जो डिजिट है ये डाउटफुल डिजिट हो गया। मज़ीद प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट अगर हम लेके आएँ जो 3 डिजिट तक मेजर करता हो, तो 3 डिजिट तक तो मेजरमेंट वो एक्यूरेट दे देगा, लेकिन उसके बाद जो 4th डिजिट है वो डाउटफुल हो जाएगा। तो हर मेजरमेंट के अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है। तो ये जो डाउटफुलनेस है इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी को कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी को कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जी की वैल्यू है। जी की वैल्यू हमारे पास, हम अप्रॉक्सीमेट करके इसको 9.8 लिख लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अब 9.8 से आगे जो नेक्स्ट डिजिट है वो अनसर्टन होगा। तो हम अगर इसको ऐसे लिखें g इज इक्वल्स टू 9.5
प्लस माइनस 0.3 लेट्स सपोज या 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये जो फैक्टर हमने ऐड किया है, ये जो फैक्टर है ये अनसर्टेनिटी कहलाता है। अब यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है ये अब सिंगल वैल्यू नहीं है, एरर जो थी वो सिंगल वैल्यू है, जो अनसर्टेनिटी है वो रेंज ऑफ वैल्यूज होती है। अब रेंज ऑफ वैल्यूज कैसे हैं कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी 9.5 प्लस 0.3 है और 9.5 माइनस 0.3, इसका मतलब है ये रेंज ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी 9.5 प्लस 0.3 से लेकर 9.5 माइनस 0.3 तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.8 और ये हमारे पास आ जाएगा 9.2। तो 9.2 से लेकर 9.8 तक ये जो रेंज ऑफ वैल्यूज हैं ये सारी इस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब है अनसर्टेनिटी ऐड करने से जो वैल्यूज हैं वो रेंज ऑफ वैल्यूज बन जाती है। 9.2 से 9.8 के दरमियान में कोई भी वैल्यू इसका आंसर हो सकती है। तो बस याद ये रखना है कि अनसर्टेनिटी रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं और अनसर्टेनिटी को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, एलिमिनेट मतलब फुल तौर पर ज़ीरो नहीं कर सकते, कम ज़रूर कर सकते हैं अगर हम अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। तो एरर जो है वो सिंगल वैल्यू होती है और एरर को हम ख़त्म कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो मेजरमेंट है इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो अनसर्टेनिटी है वो डिपेंड करती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम मेजरिंग स्केल से किसी मेजरमेंट को मेजर करेंगे तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm होता है या 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो जो भी हम मेजरमेंट लिखेंगे स्केल से मेजर करके उसके आगे उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो हम एडअप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी मेजरमेंट आई है 41.2 सेंटीमीटर और इसके आगे जो अनसर्टेनिटी है मेजरिंग स्केल की 0.1 सेंटीमीटर, ये हमने इसके साथ ऐड कर ली है। इसी तरह स्टॉप वॉच की अनसर्टेनिटी, जब भी हम कोई मेजरमेंट स्टॉप वॉच से लेंगे तो उसके अंदर उसकी अनसर्टेनिटी या उसका लीस्ट काउंट जो है वो हम एडअप कर लेंगे। तो इस तरह हम किसी भी मेजरमेंट को इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी लिख सकते हैं। अभी जो एरर आता है, एरर कितनी टाइप्स का होता है? तो एरर में बेसिकली मेनली 2 टाइप्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। इसके अलावा पर्सनल एरर भी होता है। रैंडम एरर के अंदर ऐसा एरर जो कि किसी भी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस की वजह से होता है, जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और इंस्ट्रूमेंट रीडेबिलिटी लिमिट्स की वजह से या फ्लक्चुएशंस सराउंडिंग की वजह से, हाइट की वजह से। तो ऐसा एरर जो होता है ये रैंडम होता है। अब इसके नाम से जाहिर है कि ये चूँकि रैंडम एरर है तो ये मेजरमेंट को रैंडमली डिस्टर्ब करेगा। इसके अंदर कोई कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आएगा बल्कि रैंडमली वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही होंगी। इसलिए जब हम इसको विजुअली देखते हैं तो इसका जो ट्रेंड लाइन का ग्राफ है उससे इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्कैटर हुई होती हैं। अब इसमें ये वैल्यूज़ ट्रेंड लाइन से डाउन भी हो सकती हैं और ट्रेंड लाइन से अप भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट फ्लक्चुएशन या कांस्टेंट एरर डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें एरर इंक्रीज भी हो सकता है और एरर डिक्रीज भी हो सकता है। पॉजिटिव में भी एरर हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? इसको रिड्यूस करने का जो तरीका है वो ये है कि उसी इन्वायरमेंट के अंदर 5 या 6 मल्टीपल रीडिंग्स ले लें और उन रीडिंग्स की फिर एवरेज कैलकुलेट कर लें, तो वो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं कि 5-6 वैल्यूज़ का एवरेज आ गया। और इसी तरह फिर उसकी अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम उसके अंदर डेविएशन फाइंड करके फिर डेविएशन का एवरेज निकालेंगे तो वो उसकी अनसर्टेनिटी भी फाउंड आउट हो जाएगी। इसके बाद होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी सिस्टम के अंदर एरर होता है। जैसे अगर वर्नियर कैलिपर की एग्जांपल लें तो वर्नियर कैलिपर में जो ज़ीरो एरर है वो सिस्टमैटिक एरर की एक एग्जांपल है। अब अगर ज़ीरो एरर किसी भी वैल्यूज़ को इक्वली इफ़ेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से और उसकी एक्चुअल मेजरमेंट है 25 mm और जो हमें
वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट दे रहा है वो दे रहा है 24 mm। इसका मतलब है कि वो हमारी एक्चुअल वैल्यू से 1 mm कम वैल्यू दे रहा है। तो जब हम किसी और चीज़ की मेजरमेंट ले लें, किसी और भी डिवाइस की या ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेंगे और उसकी मेजरमेंट फॉर एग्जांपल एक्चुअल में 100 mm है, तो वो उसको रीड करेगा 99 mm। इसका मतलब है कि चाहे ऑब्जेक्ट की विड्थ बड़ी हो छोटी हो, उसको वो जो इफेक्ट कर रहा है, जो उसके अंदर डिफरेंस डाल रहा है, वो 1 mm का डाल रहा है। इसलिए जब हम इसको विजुअली देखेंगे तो इसकी जो लाइन होगी वो ट्रेंड लाइन से शिफ्टेड होगी, या शिफ्ट अप होगी या शिफ्ट डाउन होगी, और इसके अंदर कोई भी रैंडमनेस नहीं होगी, बल्कि ये इक्वली शिफ्ट दे रहा होगा हर मेजरमेंट को। इसको रिड्यूस करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जो अपनी डिवाइस है उसको या तो कैलिब्रेट कर लें, उसको जो सही डिवाइस है, जो करेक्ट डिवाइस है, उसके साथ मेजर करके आप ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लें करेक्ट डिवाइस से, और जो आपकी फॉल्टी डिवाइस है उससे मेजरमेंट लें, और उनके दरमियान में डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को आप देख लें कि कितना डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस अगर ऐड करना है तो ऐड कर लें और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लें। तो इस तरह करके हम इस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जब भी हमने कोई रैंडम एरर को रिमूव करना हो तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले 5 या 6 वैल्यूज़ ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की और हमारे पास ये वैल्यूज़ आई 21.8, 21.6, 22.1, 26.1, 21.9। अभी जो वैल्यूज़ आई हैं इन वैल्यूज़ में आपस में अगर हम इनका रिलेशनशिप देखें तो ऑलमोस्ट वैल्यू सारी करीब करीब हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है 26.1 ये वैल्यू एक एनोमली है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये बाकी वैल्यूज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा एरर क्रिएट कर रही है। तो हम इस वैल्यू को डिसरिगार्ड कर देंगे। इसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी उन वैल्यूज़ की हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो एवरेज आएगी ये हम इसको रिलायबल मेजरमेंट या वैल्यू कह सकते हैं। अब वैल्यू तो ऐसे निकल आएगी, लेकिन जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी है उसको निकालने के लिए इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू 22.1, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे, रेंज फाइंड आउट होगी और उसको पे डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी। और फिर जो इस मेजरमेंट को हम लिखते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद जो अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस करके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लिखेंगे। ये मज़ीद इसके जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम जस्ट इसका जो डिफरेंस है एरर और अनसर्टेनिटी में अभी हम उसको देख रहे हैं। अनसर्टेनिटी की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और दूसरी होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी। अब जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, अगर हम ये देखें कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी जो मेजरमेंट है या उसकी जो वैल्यू है वो 234 mm है और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो 2 mm की आ रही है प्लस माइनस में। तो ये जो वैल्यू के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। अब ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये एक्चुअल वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इस 2 mm को देखकर हमें ये आइडिया हो जाता है कि अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ना भी पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू है उसमें 2 mm ऐड या 2 mm हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमें रेंज ऑफ वैल्यूज बता देगा। लेकिन इस 2 mm का इस एक्चुअल वैल्यू के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, वो ये है कि जो लेंथ का यूनिट है, फॉर एग्जांपल लेंथ की वैल्यू का यूनिट है mm, तो ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये भी mm में है, तो हम इसका जो यूनिट है mm ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बाद लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा 234 mm विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ 2 mm। अब हम ये यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि ये तो थी हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब जो सेकंड है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो कैसे फाइंड आउट होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये अनसर्टेनिटी इंडिपेंडेंट है इस वैल्यू से। लेकिन जो रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो एक्चुअल वैल्यू के साथ फ्रिक्शन लेकर फिर हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी 2
तो अगर हम इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है 234 तो अगर हम सिर्फ इन दो टर्म्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी आती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमारे पास ये जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है इसको मजीद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100% से। तो अगर हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अब हमारे पास आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो यहाँ से परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसकी फ्रैक्शन लेते हैं वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बन गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। अब यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.85% आता है। अब अगर हमारे पास ये वैल्यू ना हो और हम सिर्फ इस परसेंटेज को देखें तो हमें ये आइडिया नहीं होगा कि हमारी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी आ रही है, ज़्यादा है, कम है, क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यू 1 होगी तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.85% से 1 का 0.85% होगा। लेकिन अगर ये 100 होगी तो ये 100 का 0.85% होगा, और अगर ये 1000 होगी वैल्यू तो ये 1000 का 0.85% होगा। इसका मतलब है कि ये जो परसेंटेज है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है इस वैल्यू के ऊपर। ये वैल्यू चेंज होगी तो इसकी परसेंटेज की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा ये जो यूनिट है, ये यूनिट यहाँ पे तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बाद लिख लेते थे क्योंकि वैल्यू और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों में सेम ही यूनिट यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए जो आपने यूनिट लिखना है वो इस वैल्यू के बाद लिखना है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 234 mm प्लस माइनस 0.85%। अब ये तो तरीका है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाने का तरीका। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई हो और उससे हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर हमारे पास कहीं पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है तो हम जैसे 0.85% है तो हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को न्यूमरेटर में लिखेंगे 0.85% डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। जो भी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे है 0.85 डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। वैल्यू कितनी है 234, तो यहाँ पे वैल्यू की जगह पे 234 आ जाएगा। तो इस तरह करके हम इसको कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। 0.85 अपॉन 100% मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू है 234। इस तरह करके जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2 mm के करीब आएगा। तो इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करने का तरीका देख लिया। नेक्स्ट है प्रिसिजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क होता है। प्रिसिजन और एक्यूरेसी, अभी जो एक्यूरेसी है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक मेजर्ड वैल्यूज जो हम मेजर कर रहे हैं और एक हमारे पास होती हैं एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो हम उसी ब्लॉक की एग्जांपल ले लेते हैं। उस ब्लॉक की जो एक्चुअल मेजरमेंट थी वो थी 20 mm, जो एक्चुअल मेजरमेंट थी। फर्ज करें कि हमने इसकी मेजरमेंट कैलकुलेट की और हमारे पास आया 19.9, 19, 18.5, 20, 22। फर्ज करें ये हमारी मेजर्ड वैल्यूज आई हैं। अब ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं इनका अगर हम आपस में रिलेशनशिप देखें तो आपस में इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपने याद रखना है कि अगर मेजर्ड वैल्यूज आपस में क्लोज होंगी तो उसमें प्रिसिजन ज़्यादा होगी। मतलब अगर यहाँ पे हम मेजरमेंट लेता 19.9, 19.99,
19.999। अब इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं जिनकी आपस में जो डिफरेंस है या आपस में जो इनका रिलेशनशिप है वो ये है कि ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो मेजर्ड वैल्यूज़ अगर आपस में क्लोज होंगी तो उसको हम कहेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट, और अगर एक्चुअल वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है वो उसका डिफरेंस कम आएगा तो फिर हम इसको कहेंगे एक्यूरेट मेजरमेंट। तो एक्यूरेट मेजरमेंट होता है क्लोजनेस ऑफ measured values with actual or true value, and precision is the closeness of measured values with each other। तो अगर हम इस फिगर से देखें तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन एक्यूरेट जो वैल्यू है वो इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये वैल्यूज़ एक दूसरे से करीब हैं तो इनको प्रिसाइज कहेंगे, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, तो नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्यूरेट भी हैं और एक दूसरे से भी करीब हैं, तो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्यूरेट तो है लेकिन ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो एक्यूरेट हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है। यहाँ पे ना ही कोई वैल्यू एक्यूरेट है और ना ही ये एक दूसरे से करीब है, तो नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज।